नमस्कार शांति, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का चौथा क्लास में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों? तो गरीबी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 3 क्लास दे चुकी हूँ, ये चौथा क्लास है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। गरीबी पर आज हम लोग पढ़ेंगे, गरीबी, ठीक है। एक आता है गरीबी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होता है दोस्तों? तो जीवन स्तर के न्यूनतम मानक का अभाव को हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। उसके बाद निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? तो व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, आश्रय जैसे जीवन के आवश्यकताओं का अभाव होता है, उसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक गरीबी का आकलन स्वतंत्रता से पूर्व क्या था? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले गरीबी पर आकलन किए थे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले मतलब देश आज़ाद होने से पहले गरीबी का आकलन कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है राष्ट्रीय योजना आयोग। इसको किसने बनाया था? तो एस सिंह बोस, ठीक है। ये बॉम्बे प्लांट 1944 में हुआ था, ठीक है। उद्योगपतियों का एक समूह था, ठीक है। इस समूह के लिए देश ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए थे, ठीक है। 75 रुपये प्रति व्यक्ति आय वर्ष था, ठीक है। आज़ादी के बाद हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दांडेकर एवं रथ समिति कब बना था? तो 1971 में। ये क्या है? तो गरीबी की प्रारंभिक व्यवस्थित मूल्यांकन, ठीक है। NSS के डाटा के आधार पर, खर्च के आधार पर गरीबी रेखा, ठीक है। अब है अलंग समिति, ये कब बना? तो 1989 में। पोषण के आधार पर गरीबी रेखा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब ये समझ लिए। अब हम बढ़ेंगे लकड़वाला समिति। ये कब बना था? तो 1993 में। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है? CPI माइनस 1W, ठीक है। ये है कि आधार पर, इसके आधार पर गरीबी रेखा, ठीक है, होती है। इसमें क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य और सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों, और ये क्या होता है? तो CPI कृषि मजदूरों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब यहाँ है कि राज्य के अनुसार गरीबी, ये क्या होता है दोस्तों? इसको VVI रखिएगा। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति कब बना था? 2019 में। स्वास्थ्य शिक्षा को मूलभूत आवश्यकताओं में लेना, ठीक है। PPP मतलब 33 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। और गरीबी मानक जो होता है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है 816 रुपये प्रति महीना, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति महीना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो 21.9%। ये कब था? तो 2011 से 12 में, ठीक है। शहरी क्षेत्र का जो है 13.7%, ग्रामीण क्षेत्र में 25.7%। गरीबी अनुपात कितना है? तो 29.5%। शहरी में हो जाएगा 26.4%, ग्रामीण में हो जाएगा 33.9%, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब शीर्ष गणना अनुपात क्या होता है? गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात को हम लोग शीर्ष गणना अनुपात कहते हैं। दोस्तों एक और आ गया VVI क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। रंगराजन समिति कब बना? 2014 में, ठीक है। ये क्या है? पोषण संबंधी आवश्यकताओं के भीतर श्रेणी क्लोरीन, प्रोटीन, वसा जो होता है वही है, ठीक है। संशोधित मिश्र संदर्भ में अवधि की बात कही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कि भुगतान संतुलन क्या होता है? तो देश के वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड जो रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। ये क्या कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है, एक चालू खाता, एक पूंजीगत खाता। इसमें क्या आता है? सामान्य सेवा या ट्रांसफर पेमेंट ये आएगा। और निवेश में क्या आएगा? आइए समझ लेते हैं दोस्तों। ये आएगा FDI F11 लंबे समय कम समय के लिए निवेश मतलब स्टेज का कार्य और विक्रय, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ CAD क्या होता है? करेंट अकाउंट डिफिनिट, हाँ
डिफिकेट। चालू खाता घाटा, आयात का मूल्य, निर्यात का मूल्य, इतना आ रहा है जीडीपी आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि ट्विन डिफिकल्ट जुड़वा घाटा, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में राजकीय घाटा और चालू खाता दोनों होते हैं उसे हम लोग जुड़वा घाटा कहते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। इसके उदाहरण विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या है? तो विदेशी मुहा परिसंपत्ति है। ये क्या है? स्वर्ण भंडार है। ये क्या है? तो विशेष आहरण अधिकार है। ये क्या है? तो आरक्षित किसान स्थिति है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के कोटा का एक खंड होता है। भुगतान संतुलन, ये कब होता था? 1991 में भारत में हुआ था। पीएम पीवी नरसिम्हा राव के समय हुआ था और वित्त मंत्री उस टाइम थे मनमोहन सिंह। अब IMF ऋण क्या होता है? 1 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। अब ये IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का जो होता है ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन हुआ था। अब NOSTRO खाता, अपनी पुस्तक पर हमारा खाता है जो हमारे लिए विदेशी मुद्रा है, ठीक है, यही है। उसके बाद VOSTRO खाता क्या है? तो हमारी पुस्तक पे आपका खाता है जो घरेलू मुद्रा में है, ठीक है। अब दोस्तों मूल्यह्रास क्या होते हैं? घरेलू मुद्रा के मूल्य की कमी। उसके बाद एपेंटेंस क्या होता है? घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ठीक है। अवमूल्यन क्या होता है? आधिकारिक मूल्यह्रास, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निर्यातक के मूल्यह्रास को कैश में फायदा होता है। लरेंज वर्ग क्या है? धन के वितरण के बारे में बताता है, आय के समानताओं के बारे में। तो दोस्तों आज आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।